अवतार मेहर बाबा की जय। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें, अपना नाम, आप कहाँ से हैं, और उसके बाद आपके फैमिली में, आपके परिवार में बाबा का संपर्क कैसे हुआ, इसके बारे में आपसे जानना चाहता अच्छा हूँ। ठीक है। मेरा नाम विट्ठल अम्बादास देवकर है और मैं आरण गाँव का रहने वाला हूँ। और मैं स्कूल में जब था तब से बाबा से कनेक्ट हो गया। और पहले मैं बोल देता है, हमारा ग्रैंडफादर थे हमारे बाबूराव गजाराम देवकर करके, वो बाबा के स्टूडेंट थे, लेकिन फ़िलहाल उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। वो हमको बोलते थे हम बाबा के स्कूल में जाया करते थे करके। और उनके बाद में हमारे दूसरे ग्रैंडफादर थे और उनके दो लड़के थे, एक सुरेश और रामचंद्र करके। वो दोनों बाबा की तरफ हमेशा जाया करते थे। तब हम उनके साथ में समाधि भी जाया करते थे। जब हमारा गांव का भजनी मंडल था, वो पिंपलगांव मेहराजाद गए थे, तब हम उनके साथ बाइसिकल पे उधर जाके बाबा का दर्शन किया। वो 68 में दर्शन किया होगा। और बाद में एक नगर सेंटर में बाबा का दर्शन था, वहाँ एक बाबा का दर्शन किया। 2 बार बाबा का हमने दर्शन किया। और जब वो सुरेश और रामचंद्र जो हमारे चाचा थे, उनके साथ हम समाधि पे जाते थे। बाबा की एम्प्टी समाधि हमने देखा है। मंसारी बाई हमको बहुत जान लगाती थी। और जब बाबा का ये हो गए ना, क्या बोलते हैं, बाबा 31 जनवरी 1969 को वो एक बाबा बैराजाब में ये हो गए ना, दोपहर को 12 बजे 31 जनवरी को 1969 साल को। तब उनको जब यहाँ एम्बुलेंस में लाया, नगर का बुथ हॉस्पिटल था, वो एम्बुलेंस में उनको यहाँ लाया। तब हम 4th क्लास में थे और रेल के पटरी में खेलते थे। तब हमने बाबा की गाड़ी आने के बाद देखा, वो गाड़ी में बाबा थे, लेकिन किसको बोलना नहीं बोलते थे। बाद समाधि पे जाके रख दिया बाबा को। बाद में डिक्लेयर किया बाबा गए करके। तो बाबा का वो रूम है ना बाजू में, वहाँ बाबा का स्ट्रेचर रखा था और बाबा की एम्प्टी समाधि थी। हमारे चाचा जी थे, वो अभी है जिंदा, भानुदास बाबूराव देवकर करके हो गए ना। हाँ, तो क्या हम उधर पटरी के पास खेलते थे। बाबा की एम्बुलेंस उधर जाके रुक गई। और बाबा का वो रूम है ना, बाबा का भी स्ट्रेचर रखा है, वो रूम में बाबा का स्ट्रेचर रख दिया। और बाबा की समाधि में संगम में ऐसे फर्शी थे ना, वो हमारे चाचा थे भानुदास बाबूराव देवकर, और दूसरा एक रामभाऊ गैले, एक हरिभाऊ खंडागड़े करके, ये 2-4 आदमी और उनके साथीदार, उन्होंने सब मिलके वो बाबा के वो समाधि के नीचे की फर्शी तोड़ के बाजू को निकाल लिया। बर्फ डालने का था ना, बर्फ का पानी गिरने के वास्ते। और बाद में बाबा को उधर रख दिया। रखने के बाद फिर लोग दर्शन करने को समाधि पे जाते थे। तो हम उधर वॉलंटियर का काम किया उस टाइम पे। वो समाधि के पास जो लोग आते थे ना, उनको दर्शन करने का, छोड़ने का, चलो बोलने का, ऐसा करने का, हमने स्वयं सेवक यानी वॉलंटियर का काम किया था उस टाइम पे 69 में। और 7 दिन बाबा को रखा था। लोग हमेशा आते थे, दर्शन करते थे। जो पुलिस लोग आए थे ना बंदोबस्त के लिए, वो भी कीर्तन भजन बांट जाने लगे थे। और हमारे गांव के आसपास बगल में जो खेतीबाड़ी चला था ना, वो बोलते धान का खेती चल रहा था, वो लोग सब छोड़ के बाबा की तरफ भागे थे। और वो ट्रेन वगैरह सब रुकते थे, एक्सप्रेस झेलम गाड़ी वगैरह सब गाड़ी रुकते थे। और वो आने के बाद दर्शन करने के आते थे और बाबा बाबा करके लोग बोलते थे और दर्शन करते। और उस टाइम पे लाइट भी नहीं था, उस सिंगी इलेक्ट्रिकल का था, उसका मंडप था और उसका लाइट सिस्टम था। और 72 में इधर एमएससीबी की लाइट आ गई। और 7 फरवरी को बाबा का समाधि क्लोज कर दिया। और बाद में हम हर सुबह और शाम हमारे 2 भाई चाचा थे ना, उनके साथ समाधि पे आरती के वास्ते जाते थे। तो मना सज्जना, वो बाबा की ये प्रार्थना मनाचे श्लोक बोलते मराठी, वो हम उधर गाते थे। तब मंसारी बाई कंदील वगैरह लगा के वहाँ आती थी, तो हम आरती वगैरह करते थे। और उनका ज़्यादा हमको कनेक्शन हो गया मंसारी बाई को, हम हमेशा जाते थे दर्शन करने के वास्ते। ऐसे हमारे मंसारी बाई की पहचान हो गई। तब हमारी उधर से वो बुझावे नारे जल्दनी सब आरती उनके प्रैक्टिस हमारी ये हो गया, पाठांतर हो गया हमारे आरती। जी। ऐसा पहला बाबा का दर्शन हो गया। और ये उनसे बाबा की मेरी लगन लग गई। और मैं जब स्कूल होने के बाद जब इंटरव्यू को गया था हिस्ट्री में, तब मेरा एड्रेस देखा था
नाम देखा था और एड्रेस देखा था अरण गाँव मेहराबाद। तो उन्होंने बोला मेहराबाद नाम कैसा गिर गया। तो मैंने बाबा का बारे में सब मालूम था, मैंने उनको बोल दिया मेरे बाबा कौन थे, क्या थे, उनके गुरु कौन थे, सब मालूमात कर दिया। तो मेरा सिलेक्शन बस कंडक्टर करके हो गया मेरा। तो होने के बाद में ये हो गया, बस कंडक्टर करके बाबा का पहला आशीर्वाद मेरे को मिल गया और ये पहला एक्सपीरियंस हो गया। और बाद में मैं क्या एसटी में क्लार्क करके भी लग गया था मैं। तो मैंने बोला मेरे को क्लार्क की ड्यूटी नहीं करने की, मेरे को कंडक्टर की करने की, कि हमेशा जा बाबा का ठिकाने वहाँ जाने का और जो धार्मिक स्थल है वहाँ जाने का करके मैंने बस कंडक्टर की ड्यूटी लिया और क्लार्क का राजीनामा वापस दे दिया। जब मैं नगर बम्बे गाड़ी लेके जाता था तो ग्रैंड रोड पे जाता था। हाँ, उसके पहले एक बात बोलने की रह गई मेरी। मैं एसटी में लगने से पहले मैं बम्बई में मिल में सर्विस को लगा था और परेल सेंटर भी हुए के राव काका थे परेल सेंटर के, वहाँ सेंटर ओपन किया था परेल में। तो मैं वहाँ एसटी से लगने से पहले बाबा के तरफ वो सेंटर में जाता था, परेल सेंटर में, ग्रैंड रोड सेंटर में, हमेशा बाबा के लोगों के संपर्क में रहता था। तो बाद में राव काका यहाँ गए, वहाँ परेल सेंटर करके आरंगाव में शाखा ओपन कर दिया। तो ये बात पहली बाकी रही थी, वो अभी बोल दिया मैंने। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस हो गया। और बाद में दूसरा बोले तो मैं थोड़ा स्टॉप करूँ।